आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड कहीं न कहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी सामान्य जानकारी, जो विशेषण शब्द है इसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। अब विशेषता बताने वाला पर किसकी विशेषता? तो संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, और सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग में आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। अब जैसे एक उदाहरण लिखा, आम मीठा है, वह गरीब है। अब यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर आम शब्द की विशेषता बता रहा है मीठा। आम है पर कैसा है? मीठा। तो ये जो मीठा शब्द है विशेषण, इसको कहेंगे अपन विशेषण। यहाँ पर जो गरीब, गरीब शब्द है, ये गरीब आएगा विशेषण। विशेष्य, विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। सामान्य भाषा में कहे तो जिसकी विशेषता बताई जाए, सिंपल सा है। और ये भी अगर नहीं है तो सीधा सा इसको कहें कर्ता, कर्ता। और दूसरा इसका नाम है उद्देश्य। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि वह अच्छा खेलता है, ऐसा वाक्य दे दिया और आपसे प्रश्न किया जाए कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो आपको इस वाक्य के अंदर विशेष्य शब्द यानी कि कर्ता क्या है, तो ये वह शब्द। दूसरा उदाहरण में इधर लिखो, मोहन रोज व्यायाम करता है। तो यहाँ पर ये जो मोहन है, ये इस वाक्य में ये जो मोहन शब्द है ये इसका हो गया विशेष्य। अब बात आती है विशेष्य विशेषण। देखो दो चीजें हैं, विशेष्य विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। दोनों सरल है। विशेष्य यानी कि अपन ने इसको समझ लिया, विशेष्य यानी कि कर्ता, कर्ता से पहले प्रयोग में आने वाला विशेषण सूचक शब्द। अब जैसे काला घोड़ा जा रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर विशेष्य क्या है? घोड़ा। ये घोड़ा हो गया विशेष्य। और इससे पहले यानी कि इस घोड़े से, ये जो घोड़ा शब्द है इससे पूर्व में प्रयोग में आने वाला काला शब्द, तो काला क्या हो गया? विशेषण। और इसी को कहते हैं विशेष्य विशेषण। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो विशेष्य है उससे पहले जो शब्द प्रयोग में आता है उसको कहते हैं विशेष्य विशेषण। अब मैं दूसरा में लिखूं विधेय विशेषण। अब इसमें क्या होता है? विशेष्य के बाद प्रयुक्त होने वाला विशेषण शब्द
विशेषण विशेष्य के बाद में, यहाँ पर क्या था, विशेष्य से पहले, यानी कि ये जो घोड़ा विशेष्य है इससे पहले। अब इसमें क्या है, विधेय विशेषण में विशेष्य के बाद में। अब जैसे मैं लिख दूँ गाय अधिक दूध देती है। अब यहाँ पर विशेष शब्द क्या है, देखो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर इसके आगे मैं काली शब्द जोड़ दूँ, यहाँ से मानोगे तो ये जो है विशेष विशेषण में आएगा, और ये अधिक शब्द गाय से इस तरफ आ रहा है तो विधेय आएगा। आपको ध्यान ये खाली रखना है कि कर्ता से पूर्व और कर्ता के बाद, दो चीज़ें। अब जैसे मैं लिख दूं गीता समझदार लड़की है, या फिर सीधा से लिखा गीता समझदार है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो गीता शब्द है विशेष्य है, और जस्ट इसके बाद में समझदार, तो इस समझदार शब्द को कहेंगे विधेय विशेषण। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, कर्ता के बाद, कर्ता के पूर्व। अब एक आता है प्रविशेषण। इस प्रविशेषण में क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। अब जैसे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता, अब कैसे, राम बड़ा साहसी है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो साहसी शब्द है ये तो हो गया विशेषण, और इस साहसी शब्द की और विशेषता बता रहा है जो बड़ा, ये हो गया प्रविशेषण। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो विशेषण सूचक शब्द है उससे पहले, विशेषण सूचक शब्द है इसमें साहसी, साहस, साहसी विशेषण सूचक शब्द है, इससे पूर्व में जो शब्द है उसे कहते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता, वह अच्छा पढ़ता है। अब वाक्य लिख दिया, वह अच्छा पढ़ता है। अब यहाँ पर ये जो अच्छा शब्द है विशेषण है, लेकिन मैं इसके आगे और लिख दूँ कि वह बहुत अच्छा, ये जो बहुत शब्द लिख दिया इसको कहेंगे प्रविशेषण। देखो तीन चीजें पढ़ी है, पहला पढ़ा है विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण, और तीसरा प्रविशेषण। एक एक को समझ लेना। विशेष विशेषण यानी कि कर्ता से पूर्व, सिंपल, कर्ता से पूर्व प्रयोग में आने वाला। विधेय विशेषण में कर्ता के बाद, और प्रविशेषण में विशेषण से पहले, विशेषण से पूर्व या विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। नेक्स्ट जो है विशेषण के जो भेद,
अब यहाँ पर देखो, जो विशेषण के जो भेद है, उन भेदों में अपन एक सिंपल सा इसको याद करने के लिए कि विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। चार होते हैं। कौन कौन से? अब ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, 4 शब्द लिखे हैं। इसे फर्स्ट जो है जिसका नाम है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा परि लिखा है परिमाणवाचक। तीसरा सा लिखा है यानी कि सार्वनामिक। तीसरा स संख्यावाचक। अब यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं विशेषण के जो भेद होते हैं 4 होते हैं। पहला है गुण लिखा है यानी कि गुणवाचक, परि लिखा है यानी कि परिमाणवाचक। परिमाण शब्द अलग है, परिणाम शब्द अलग है, दोनों में अंतर है। सा लिखा है यानी कि सार्वनामिक विशेषण, स लिखा है यानी कि संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर इसको मैं संक्षिप्त में इसकी जानकारी देता हूँ। गुण यानी कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रूप, दोष, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। व्यक्ति है पर कैसा है, वस्तु है पर कैसी है, उसका बोध कराने वाले विशेषण गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, उनको कहेंगे गुणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल या मात्रा, कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की मात्राओं और नाप तोल संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उसे कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम का उनकी स्थान पर सर्वनाम के रूप में विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक। और लास्ट है संख्यावाचक, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं, उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें से जो पहला गुणवाचक, थोड़ा सा इसको, सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताने वाला। संख्या, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या, आंकड़े 1, 2, 3, 4। अब इसमें भी फिर कई सारे हैं, निश्चित आंकड़े और अनिश्चित आंकड़े। अब जैसे कई लोग मेले में आए, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कई लोग, ये जो कई शब्द है अनिश्चित संख्या। एक पुस्तक पढ़ी, अब यहाँ पर ये जो एक शब्द है उस पुस्तक की संख्या को बता रहा है। इसमें आप देखोगे, अब इसमें और इसमें अंतर क्या है वो देखो। परिमाणवाचक और संख्यावाचक। अब यहाँ पर आप देखोगे दोनों में अंतर ये है, परिमाणवाचक जिसको गिना नहीं जा सकता है, नापा और तोला जाने वाला, नापा और तोला जाता है, साथ में जिसको गिना नहीं जाता है, इसको आप गिन नहीं सकते हो। नाप करके लाओगे, 1 किलो अनाज लाया, या किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई। अब ये जो सारी शब्द है, फसल को आप गिन नहीं सकते हो। तो ऐसी जो परिमाण से मतलब है नाप करके और तोलना, और जिसको गिना नहीं जा सकता है, वो वस्तु तो आएगी परिमाणवाचक में। संख्यावाचक में गणना करने योग्य। हमेशा इसके अंदर सजीव प्लस निर्जीव, 2 चीज़ें, सजीव और निर्जीव। अब जैसे भीड़ में कई लोग मारे गए, ऐसा वाक्य आ गया। अब यहाँ पर लोग शब्द आया, अब इस कई शब्द, कहीं इसमें भी आएगा, कहीं इसमें भी आएगा,
लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप उसकी संख्या को एक निश्चित तौर पर गिन सकते हो, वो आएगा संख्यावाचक विशेषण में। अब यहाँ से अपन